नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो बोल रहे थे कि यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में होने वाला है, उसके साइंस का क्या सिलेबस होगा इसके बारे में बताया जाए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को साइंस का जो सिलेबस होने वाला है, ठीक है, स्पेशली मैं साइंस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ बताने वाला हूँ कि जो कि 2022 में अपीयर होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को कि क्या-क्या सिलेबस हम लोग को पढ़ना है साइंस के और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइंस के वर्ग के अभ्यर्थी रहेंगे, उनको पेपर 1 का जो होगा, पेपर 1 उसमें आपको पेपर 1 में 2 खंड होते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो आपका पेपर 1 होगा उसमें 2 खंड होते हैं, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको जीके, जीएस और सीए। जीके का मतलब जनरल नॉलेज, सेकंड है आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, और उसके बाद सीए यानी कि करंट अफेयर्स, यानी इन तीनों को ही आपको कवर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड यानी कि जो सेक्शन बी है, इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक को ही लेना है। या तो आप हिंदी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, यानी हिंदी में पेपर दे सकते हैं। हिंदी में पेपर मतलब कि हिंदी के जो सब्जेक्ट होंगे, जो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, वह हिंदी के दे सकते हैं, या फिर जो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे वह से दे सकते हैं। यानी या तो आप हिंदी के या तो इंग्लिश के, इन दोनों में से किसी एक का ही पेपर आप देंगे, न कि आप दोनों का पेपर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो पेपर 2 में भी 2 खंड होते हैं, यानी 2 सेक्शन होते हैं। जिस प्रकार पेपर 1 में 2 खंड होते हैं, उसी प्रकार पेपर 2 में भी 2 खंड होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वह रीजनिंग और मैथ का होता है। ठीक है, क्या होता है? रीजनिंग और मैथ का होता है। और उसके बाद जो सेकेंड सेक्शन होता है, यानी साइंस ग्रुप, और साइंस ग्रुप में जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वह आपका रहता है फिजिक्स, उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री, फिर आता है बायोलॉजी, और उसके बाद आता है आपका मैथ। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, और इन चारों सब्जेक्ट से आपके जो साइंस वर्ग से अभ्यर्थी बैठने वाले हैं 2022 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उनको ये चारों सब्जेक्ट अवश्य रूप से पढ़ना है। मैंने यहाँ आपको बताया जो कि पेपर 1 और पेपर 2, इसमें मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी यानी जो पेपर 1 का है सिलेबस, उसका जो सिलेबस है मैंने आप अपलोड कर दिया है। और जो लोग सिलेबस को नहीं देखे हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपने सिलेबस को देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने जो रीजनिंग और मैथ के सिलेबस हैं उनको भी अपलोड कर दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस ग्रुप का, कि साइंस ग्रुप में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स का क्या सिलेबस होने वाला है, यानी कि भौतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। मेजरमेंट्स यानी कि मापन से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि सरफेस टेंशन, फिर है आपका एनर्जी यानी ऊर्जा से संबंधित, फिर उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, डायमेंशनल फार्मूला, और जो लोग मतलब केमिस्ट्री पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, उनके लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत इजी लगेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे वांडर वाल्स का गैस का जो नियम है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके बीएससी में यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद करंट से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आप करंट के क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो आप एनसीईआरटी की ठीक है, या यूपी बोर्ड के जो 11th और 12th में है उसका आप लोग सिलेबस देख लेंगे, तो वहाँ से आपको करंट के यानी कि जो भी विद्युत के से संबंधित रहेंगे, इलेक्ट्रिक का या करंट से, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स होंगी उनको आप लोग आराम से, और चूंकि आपके पास 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी के जो भी बुक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उनको आप अच्छे से एक एक पॉइंट बना करके, नोट्स बना करके उसको स्टडी करिए। ठीक है, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो सके। उसके बाद जो टॉपिक आता है आपका सेंट्रीपेटल फोर्सेस, फिर है रोटेशनल स्पीड, फिर बात करते हैं प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, टर्नओवर टाइम से संबंधित रहेंगे, फिर टेम्परेचर
यानी कि तापमान से संबंधित, लाइट यानी कि प्रकाश से संबंधित, न्यूक्लियर से संबंधित आपके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी परमाणु से संबंधित। ठीक है, तो ये सारे जो आपको टॉपिक बताए गए हैं वह फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन यानी टॉपिक बताए गए हैं। तो फिजिक्स से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर कर लीजिए और आपको फिजिक्स में जो कि आपके लगभग हम कह सकते हैं कि 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं फिजिक्स से। तो इन सभी टॉपिक को कवर करने के बाद आपके जो 12 से 15 क्वेश्चन है वह लगभग आप 10 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे इन टॉपिक को कवर करने के बाद। अब अगला टॉपिक है आपका केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री से कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको टॉपिक सीधा दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा टाइम की कमी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाइब्रिडेशन, उसके बाद है रिएक्शंस, उसके बाद है मिक्सचर यानी मिश्रण से संबंधित, फिर पॉलीमर से संबंधित होंगे, पोलर और नॉन पोलर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर है इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पीएच वैल्यू यानी जो पीएच वैल्यू का मान होता है, जैसे पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है, जो माँ होती है, ठीक है, तो माँ के दूध जो होता है उसका पीएच वैल्यू भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका यहाँ समझ लीजिए कि होम साइंस से संबंधित जितने भी चीज़ें रहेंगी वो आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा पीएच वैल्यू के बाद आपके बात करते हैं मेटल्स के, तो मेटल्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोड, फिर आता है पीरियोडिक टेबल, फिर आपका आता है हैलोजन। ठीक है, हैलोजन संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आईयूपीएससी से संबंधित रहेंगे। उसके बाद एसिड बेस यानी कि अम्ल क्षार, और डिजीज यानी कि जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, जैसे खसरा हो गया, ठीक है, या फिर स्कर्वी रोग हो गया। तो इन सारे जो भी रोग होते हैं इन रोगों के बारे में आपको स्टडी करना होगा, और विटामिन से संबंधित भी आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक आपका दिया है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक है ये देख लीजिए आप लोग। पहला टॉपिक आपका है सेल। ठीक है, सेल का अगर आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, तो आप क्लास 9th से लेकर के 12th तक की जो भी बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या नॉन एनसीईआरटी हो, वो अच्छे से पढ़िए। जहां भी सेल दिया हो जिस भी चैप्टर में, उसको आप एकदम बेहतरीन तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि चाट जाइए उसको। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम है, और उसके बाद आपका आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग। ठीक है, फिर है बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद है रिस्पिरेशन इन प्लांट, और आपका आता है इसके बाद बॉडी सर्कुलेशन, यानी बॉडी सर्कुलेशन से क्वेश्चन अधिकतर के पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिर अगला है टॉपिक आपका रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, फिर इकोलॉजी, उसके बाद इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा यानी कि जूलॉजी हो गया आपका, तो इन जूलॉजी के अलावा जो भी आपके टॉपिक रहते हैं इन सभी को आपको कवर करना पड़ेगा बायोलॉजी के अंतर्गत। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग गणित की, यानी मैथ से संबंधित क्या क्या टॉपिक आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके मैथ से पूछे नहीं जाते हैं। तो इसमें जो रहेंगे वो आपके वर्ग यानी कि स्क्वायर से संबंधित रहेंगे, फिर आपका वर्ग या वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, उसके बाद घन या घनमूल यानी कि क्यूब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद आपका आता है टॉपिक लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस, समय कार्य यानी कि टाइम और वर्क से संबंधित रहेंगे। फिर अगला टॉपिक आपका है मिश्रण यानी कि मिक्सचर से संबंधित रहेंगे। नाव और धारा यानी कि नाव और धारा को अगर आपको अच्छे समझना है तो क्लास 6, 7 और 8 में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे नाव और धारा से संबंधित, तो आप उनको अच्छे से कवर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाइप एंड सीटर्न से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित रहेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उसमें आपका साधारण ब्याज भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, तो पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। चाल समय दूरी, इससे क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन जो कि आपका इंटर के लेवल का होगा वही पूछा जाएगा। उसके बाद आपका आती है सर्वसमीकरण। ठीक है, तो सर्वसमीकरण जैसे कि a + b का होल स्क्वायर,
इस प्रकार की कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे और उस पर क्वेश्चन दिए जाएंगे और अब बोला जाएगा कि आप इसको हल करो और इसमें से गलत क्या है सही क्या है, कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे 4 ऑप्शन और उनमें सही क्या है वो बताना होगा। अब इसके बाद आता है एज से संबंधित, तो ये सॉरी, इसमें देखिए रीजनिंग से संबंधित जो एज का है वह नहीं आएगा, इसमें थोड़ा आपके मैथमेटिकल से संबंधित क्वेश्चन जो रहेगा एज से उस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो है वह अनुपात और समानुपात, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। तो आई होप आप लोग को सारे के सारे जो टॉपिक बताए गए हैं वो आप लोग अच्छे से कवर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप साइंस ग्रुप से हैं और इन सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपके 50 में से मैं पूरे गारंटी के साथ ये कहता हूं कि 40 से 45 क्वेश्चन आप लोग के इसी से कवर हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन जो होंगे वह आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या तो थोड़ा सा डीपली पूछा जा सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप इस बार जो तैयारी करिएगा 2022 में उसमें जो लेवल होगा वह 2021 की अपेक्षा थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं हार्ड आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप डीपली पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो सके। आई होप आप लोग को सारी चीजें कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सभी डाउट को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।